तो 27 की से योगी का 8 नए चेहरों से संदेश और शपथ ग्रहण होने वाला है। थोड़ी देर में 6 नए चेहरे योगी कैबिनेट में शामिल होने वाले हैं। इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रजभूषण शरण सिंह ने तंज कसा है। उनके बेटे को नहीं शामिल किए जाने को लेकर योगी सरकार पर तंज कसा है। लेकिन कुल मिलाकर के 8 नए चेहरे होंगे। 2 को प्रमोट किया जा रहा है, बाकी 6 नए चेहरे जैसा हम आपको बता रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे, सुरेंद्र दिलेर, हंसराज विश्वकर्मा, कृष्णा पासवान एकमात्र महिला जो इसमें शामिल हैं, और कैलाश राजपूत। कैलाश राजपूत का नाम भी बहुत अहम हो जाता है क्योंकि कैलाश राजपूत तिरवा कन्नौज से आते हैं, लोधी समाज से आते हैं जो कि ओबीसी है, और कन्नौज से ही सपा मुखिया अखिलेश यादव सांसद हैं। ऐसे में उस क्षेत्रीय समीकरण को भी साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से होती नजर आई है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात देखिए, पीडीए अगर आप समझें, 5 नए कुल मिलाकर के चेहरे जो कि पीडीए से शामिल किए जा रहे हैं। एकमात्र मनोज पांडे जो हैं वो सवर्ण समुदाय से आते हैं। ऐसे में पीडीए की काट कैसे ढूंढी जाए, उसी की राह तलाशती योगी सरकार इस नए कैबिनेट विस्तार के जरिए। नए और आखिरी, अगले चुनाव से पहले ही आखिरी कैबिनेट विस्तार, क्योंकि 60 कुल मिलाकर के मंत्रियों की संख्या ज्यादा से ज्यादा हो सकती है विधानसभा में जितनी सीटें हैं उस हिसाब से। और ऐसे में अभी तक 54 मंत्री थे, कुल मिलाकर के नए 6 और नाम जोड़ने के बाद यह संख्या 60 तक पहुंच जाएगी। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं और बीच में बात रह गई थी। फखरुल हसन जी, मैं आप ही के पास वापस आ रही हूं। फखरुल जी, अभी मैंने जो बताया, पीडीए पर कितना जोर है योगी सरकार का आप समझ सकते हैं, क्योंकि 5 नए चेहरे इसमें उसी पीडीए से आ रहे हैं, मात्र एक सवर्ण से, जबकि ये संख्या पिछड़ा वर्ग की ऑलरेडी 22 थी, दलितों की संख्या 9 है, और फिर भी जोर डाला गया है इसको और विस्तार देने में। तो इसकी काट कैसे ढूंढी जानी है, उस पर पूरा जोर है योगी सरकार का, और ये आप लोगों के लिए चिंता का सबब होना चाहिए। नहीं, कोई चिंता का सबब इसलिए नहीं है क्योंकि आप 6-7 महीने में आप जिन मंत्रियों को जिम्मेदारी दे रहे हैं, ओबीसी मंत्रियों को, वो क्या पिछड़ों के हक और अधिकार के लिए बोलेंगे? सवाल इस बात का है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जिन शिक्षकों को आरक्षण का हक नहीं मिला, ओबीसी के तो बड़े नेता पहले से मौजूद हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, इनके गठबंधन में शामिल जो अन्य दल हैं जो ओबीसी राजनीति करते हैं, कोई नहीं बोलता। तो ये जो बन गए मंत्री, ये भी नहीं बोलेंगे, ये भी मुंह पे टेप लगा के खड़े होंगे। तो ये जो 6-7 महीने के लिए लोगों को लॉलीपॉप दी जा रही है कि आप भी मंत्री बन जाइए, आप भी मंत्री बन जाइए, उससे ओबीसी का भला नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी, उनके विधायकों का भला जरूर हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार से, लेकिन जनता का कोई भला नहीं होने जा रहा। ओबीसी समाज का कोई भला नहीं होने जा रहा, दलित समाज का, ब्राह्मण समाज का भी कोई भला नहीं होने जा रहा। क्योंकि मनोज पांडे जी क्या कहेंगे? क्या वो ब्राह्मणों पे जो अत्याचार हो रहे हैं, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, उस पर बोल पाएंगे? जो दूसरे मंत्री नहीं बोलते हैं, डिप्टी सीएम बने वो नहीं बोलते हैं, तो वो कैसे बोलेंगे? जब आदरणीय शंकराचार्य जी के साथ नाइंसाफी होती रही तो डिप्टी सीएम बोलते रहे, लेकिन सरकार को जो करना था वो करते रहे, अपमानित करते रहे। तो जो लोग मंत्रिमंडल में विस्तार में जिनको जगह मिल रही है, उनको क्या सम्मान, वो क्या जनता के लिए करेंगे, क्या अपने समाज के लिए करेंगे, ये बड़ा सवाल है। और उत्तर प्रदेश में लगातार पीडीए के साथ नाइंसाफी हो रही है, चाहे हमारी विश्वकर्मा बेटी रही हो या हमारी बहन पुष्पा बहन रही हो, उनके लिए कोई ओबीसी का नेता नहीं। जो ओबीसी के 22 नेता मौजूद हैं वो भी कोई नहीं गया। जो गठबंधन में शामिल ओबीसी की राजनीति करने वाले दल हैं वो भी उन बहनों का हालचाल लेने नहीं गए। तो इन दलों से, इन नेताओं से आप हमें कोई उम्मीद नहीं है। जनता परिवर्तन चाहती है। ये जो लोग मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं, ये मंत्रिमंडल का विस्तार करके। अच्छा, 1 मिनट रुकिएगा, शुरुआत हो गई है। मैं भूपेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भूपेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा,
उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री मनोज पांडे जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं मनोज कुमार पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मनोज कुमार पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से निम्नलिखित महानुभावों को उत्तर प्रदेश का राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नियुक्त किया है। श्री अजीत सिंह पाल, श्री सोमेंद्र तोमर। माननीय श्री अजीत सिंह पाल जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं अजीत सिंह पाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राजमंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अजीत सिंह पाल ईश्वर की शपथ लेता हूं जो कि विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार में लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वाह के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संतोषित या प्रकट नहीं करूंगा। अजीत पाल अपने पिता के निधन के बाद राजनीति में आए थे, इंजीनियर थे, सिकंदरा के विधायक हैं और अभी ये राज्य मंत्री थे। इनको प्रमोट करके स्वतंत्र प्रभार बनाया जा रहा है। अजीत पाल। मैं डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। सोमेंद्र तोमर मेरठ दक्षिण से विधायक हैं, राज्य मंत्री रहे हैं, छात्र राजनीति से एबीवीपी से जुड़े हुए थे। इनका प्रमोशन करके स्वतंत्र प्रभार, और इंटरेस्टिंग बात है आज इन्हें सुबह ही लखनऊ बुलाया गया। आज इसकी जानकारी उनको आज मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से निम्नलिखित महानुभावों को उत्तर प्रदेश का राज्य मंत्री नियुक्त किया है। श्रीमती कृष्णा पासवान, श्री कैलाश सिंह राजपूत, श्री सुरेंद्र दिलेर, श्री हंसराज विश्वकर्मा।
माननीय श्रीमती कृष्णा पासवान जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। 4 बार की विधायक हैं कृष्णा पासवान जी। मैं कृष्णा पासवान ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय और पक्षपात अनुराग एवं दोष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं कृष्णा पासवान ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के किसी सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सुनिश्चित या प्रकट नहीं करूंगी। देखिए फतेहपुर की खागा सीट से हैं। इंटरेस्टिंग बात है कि ये राजनीति में आने से पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी और वहां से निकली, 3 बार जीती हैं। जहां तक मुझे याद आ रहा है फतेहपुर के कई विधायक मंत्री तो बने लेकिन महिला मंत्री शायद ये पहली हैं कृष्णा पासवान राज्य मंत्री के तौर पर। मैं कैलाश सिंह राजपूत ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कैलाश सिंह राजपूत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। देखिए कैलाश सिंह राजपूत तिरवा कन्नौज से विधायक हैं और कन्नौज के लोकसभा सांसद अखिलेश यादव हैं। ये आखिरी मेरा ख्याल है। मैं सुरेंद्र दिलेर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुरेंद्र दिलेर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा तथा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद। देखिए सुरेंद्र दिलेर तीसरी पीढ़ी अपने परिवार के जो है राजनीति में है। इनके दादाजी 6 बार विधायक, 4 बार सांसद, इनके पिताजी सांसद विधायक रहे और उनके निधन के बाद इनको टिकट दिया गया था। सुरेंद्र दिलेर के पिताजी भी सांसद विधायक रहे, इनके दादा भी सांसद विधायक रहे। अब
तो परिवारवाद यहाँ मैं हंसराज विश्वकर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अछूते रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं हंसराज विश्वकर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के समग्र निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। हंसराज विश्वकर्मा जी विधान परिषद के सदस्य हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से आते हैं और इनकी मुलाकात प्रधानमंत्री से भी होती रहती है। संगठन के आदमी हैं, काशी क्षेत्र के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसी के साथ तो शपथ ग्रहण समारोह जो कि अब देखिए संपन्न हो चुका है और कुल मिलाकर के 8 चेहरों ने दो कैबिनेट मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह चौधरी और मनोज पांडे। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं आशा कि पिछली सरकार में, अखिलेश सरकार में जून 2016 में मनोज पांडे जी को जो पारिवारिक झगड़ा चल रहा था उसमें अखिलेश यादव ने मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया था। और हाँ, क्या राजीव एक बार फिर रिपीट करिए। मनोज पांडे जी जो अभी मंत्री पद की शपथ लिए 10 साल पहले जून में, जहां तक मुझे याद आ रहा है, जो पारिवारिक विवाद चल रहा था उस समय अखिलेश यादव ने इनको मंत्री परिषद से बर्खास्त किया था और फिर सितंबर में इन्हें मंत्री बनाया गया था। अखिलेश यादव आज ये कह रहे हैं कि 9 महीने में 9 मंत्री शपथ लेके क्या करेंगे। हाँ, और उनका जब शासन था तो उन्होंने खुद सितंबर तक में मंत्री परिषद विस्तार किया था। अच्छा, तो योगी सरकार तो उससे पहले जो मुझे याद आ रहा है 10 साल पहले की बात। ये फकरुल जी इस पर बेहतर जवाब दे पाते, लेकिन देखिए बड़ी खबर आज की यही है और क्योंकि अगली बड़ी लड़ाई जो है उत्तर प्रदेश में ही लड़ी जानी है, वो है उत्तर प्रदेश है जहां पर ये फाइट और इसमें समीकरणों को कैसे साधने की कोशिश होगी उसका एक प्रारूप आपको नजर आ रहा है। नए कैबिनेट विस्तार के साथ 6 नए मंत्रियों ने शपथ ली है आज। भूपेंद्र चौधरी ने भी मंत्री पद की शपथ ली, मनोज पांडे, सुरेंद्र दिलेर, इसके अलावा हंसराज विश्वकर्मा, कृष्णा पासवान एकमात्र महिला जिन्होंने शपथ लिया है राज्य मंत्री के रूप में, और कैलाश राजपूत उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली। और 2 का प्रमोशन हुआ है, सोमेंद्र तोमर, डॉक्टर सोमेंद्र तोमर और अजीत पाल। और कुल मिलाकर के ये 8 चेहरे जो अब इसी हिसाब से, क्योंकि आखिरी विस्तार था कैबिनेट का, अब इसके बाद नहीं होने वाला, कुल मिलाकर के कोटा पूरा हो गया है 60 मंत्रियों का। और ऐसे में इन्हीं के चेहरे पर अब चुनावों में इन्हीं समीकरणों के साथ उतरेगी यूपी सरकार, योगी सरकार। लेकिन पीडीए सबसे बड़ा मुद्दा, ये तय आज के इस कैबिनेट विस्तार से समझ आता है कि पीडीए ही सबसे बड़ा मुद्दा है जिसकी काट ढूंढने के लिए योगी सरकार ये कवायद करती नजर आई है। क्योंकि कुल मिलाकर के 22 पहले विस्तार के बाद 22 कुल मिलाकर के वैसे भी पिछड़ा समुदाय से मंत्री थे, लेकिन अभी और इसमें जोड़ा गया है। दलित 9 थे, लेकिन इसमें 5 कुल मिलाकर के अब जोड़ दीजिए तो ये 22 और 9 देखिए 21 हो जाता है और कुल मिलाकर के और 5 जुड़ गए यानी कि 27। अब इस तरीके से हमारे साथ फकरुल हसन जी हैं, बोल रहे थे कि अभी 8 से 9 महीने, लेकिन फकरुल जी आपके पास आऊं उससे पहले बाकियों से भी एक जल्दी कमेंट ले लेते हैं। मेरे तमाम मेहमान बैठे ही रह गए अभी तक। सुनील अर्कवंशी जी संतुष्ट नजर आ रहे हैं आप, 5 ओबीसी और दलितों को मिलाकर के 5 नए चेहरों को शामिल किया गया है, ये संतुष्टि देता है कि पीडीए, और सबसे बड़ी बात तो ये कि आप लोग इतना संतुष्ट करता है कि चुनाव तक बने रहे एनडीए के साथ। नहीं, देखिए हम एनडीए के साथ में हैं और एनडीए के साथ में आगे रहेंगे, ये आप कतई निश्चिंत हो जाइए। समाजवादी पार्टी जरूर परेशान है क्योंकि समाजवादी पार्टी
देना कम जानती है और लेना ज्यादा जानती है। इस तरीके से 2022 में आदरणीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को ताकत देने का काम किया था, वो सबको पता है। और किस तरीके से समाजवादी पार्टी का उनको जो 47 सीटें थी और उनको बढ़ाने का काम किया था, वो सब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की देन थी उत्तर प्रदेश के अंदर। आज जिस तरीके से सभी मंत्री जिन्होंने आज शपथ ग्रहण किया है, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और एनडीए में असली पीडीए दिखाई पड़ेगा, वो आपको पहले भी दिख रहा था और आज और नए चेहरे जुड़ गए हैं, उससे आपको एनडीए में साफ तौर से पीडीए नजर आ रहा है। लेकिन ये तो तय हो गया कि सबसे बड़ा मुद्दा पीडीए ही है। अखिलेश यादव ने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है कि पीडीए पे ही चुनाव लड़ा जाएगा। जो असली सोशल इंजीनियरिंग का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एनडीए कर रही है। ये तो जब इनकी सरकार बनती है तो आपको पता है किसको मंत्री बनाया जाता था, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, सब तय था। मगर यहाँ एनडीए में अब आपने देखा ना कि अभी कहा कि एक जिलाध्यक्ष के पद पर रहे, वो आज मंत्री उत्तर प्रदेश की सरकार में शामिल हो गए। अभी आपने चलाने का काम किया जो मानी खागा के विधायक है, वो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री थी, वो आज उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है। तो असली आप जो भी सोशल इंजीनियरिंग का काम किया गया है वो एनडीए की सरकार में किया गया है। इनका पीडीए खोखला पीडीए है। ये पीडीए में जो शामिल लोग किए हैं, अब इनका पीडीए कहां है? अभी तक आप दलित वोट को जो है लुभाने का काम कर रहे थे कि जो है संविधान खत्म हो जाएगा, देश में जो अगर एनडीए की सरकार बन जाएगी तो संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान खतरे में हो जाएगा। तो कहां संविधान खत्म हो गया, कहां संविधान खतरे में हो गया? आज देश में सरकार एनडीए की चल रही है। तो ये गुमराह करके वोट लेने का काम कर रहे। जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है। अब जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं। 2027 और ये रहा 6 महीने का बताया गया मंत्रिमंडल। मैं इस 6 महीने का मंत्रिमंडल नहीं, ये 2027 का मंत्रिमंडल तैयार किया गया है और 2027 में भी एनडीए की सरकार बनेगी। इसी तरीके से मंत्रिमंडल में जो एनडीए बना रही है पीडीए को, आपको आगे भी देखने को मिलेगा। ठीक है, मुझे हेडलाइन लेनी है, उसके बाद मैं नफीस जी आपके पास